ओम शांति। आज के अभिक बाप दादार अभिक्त महावाक्य 6 फरवरी 2022। आज के विशेष बाप दादा होली हंस। तो होली हंसेर परिभाषा बोलछे होली हंस काके हमरा बोलबो सबदिके हिरे तुल्य जीवन आमादेर किभाबे आमादेर जीवनेर कत बड़ो महत्व ब्राह्मण जीवन जे कि देवता दिके उच्च हिरे तुल्य। तो हिरे तुल्येर जीवनटार कत आमरा महत्व देई कत एके आमरा सत् काजे लागाई भविष्येर जन्य बर्तमान जन्य ओइटा आमरा सबाई निजे निजे चेक करब और चेंज करब। आज के बाप दादा बोलें होली हंसों की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छ और विशेषता वाली आत्माएं। होली हंसेर परिभाषा की बोलें स्वच्छ स्वच्छता थाकबे और तार मध्य कोनो क्वालिटी थाकबे। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी हो। सादा दिल अर्थात स्वच्छ स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। कोनो दाग ना कोनो स्पॉट नहीं। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ न हो स्वच्छता न हो तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। अंतर दिके परिष्कार होते लगबे। साथ साथ साफ दिल वालों की सर्व मुरीद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ। हंस की करे स्वच्छता के ग्रहण करे नहीं। इसीलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग का सबका लक्ष्य है। इसीलिए ही आप ब्राह्मण सो देवता व संपूर्ण पवित्र गाए जाते। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। 16 कला संपूर्ण कहा जाता। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें संपन्न। गायन आप के ही देवता रूप में है। 16 कला संपन्न कहा जाता। 16 कला दिए संपन्न। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन इसमें संपन्न। गायन आप ही देवता रूप में है लेकिन बने कब
ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में बनने का समय अब संगम युग है। इसीलिए चेक करो कि कहाँ तक अथवा कितने परसेंटेज में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्ति हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। ब्राह्मणों की वैल्यू हीरा से हो गया और देवताओं की वैल्यू सोने से हो गया। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारणा हुई है? देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता रखते हो। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। संभालने के लिए और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना। आप अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टी पना स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपनाने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है। ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता व पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो उसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है। मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, मन बाबा में लगाना है। इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितने परसेंटेज में स्वच्छता धारणा हुई है। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। दिल की स्वच्छता चाहिए। इसको जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। सच्चाई ही सफाई है। बाबा के साथ सच्चाई और सफाई चाहिए। अपने स्व उन्नति अर्थात जो भी पुरुषार्थ है, जैसी भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, इसकी स्वच्छता,
अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। कोई ना कोई स्वार्थ है सेवा करते समय, मान शान इज्जत, कुछ न कुछ आप स्वार्थ लेकर के सेवा कर रहे हैं तो बाबा ने कहा वह सेवा सेवा नहीं है। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते हैं कि सेवा तो करना ही पड़ेगी, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बनकर करो, करनी पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटा पास करना ही है, ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है। ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। सेवा करना ही पड़ेगा। कई बार तो दीदी दादी के डर से भी करते हैं, लेकिन सेवा मेरा भाग्य है, सेवा से मेरा भाग्य बनेगा, मैं खुद की भाग्य बना रहा हूँ, अपनी कार्मिक अकाउंट बना रहा हूँ, वह नहीं समझ करके हम सेवा डर से करते हैं। तो डर से करेंगे तो भाग्य बनेगा? नहीं बनेगा। ड्यूटी सिर्फ नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। मेरा निजी ओरिजिनल संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देता। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अथवा ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कारों से कितने परसेंटेज की सेवा की, कितने मेले कर ली, इतने कोर्स करा लिया, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार, सो धर्म सो कर्म, सो धर्म और सो कर्म, ये हमारा अपना है। चौथी बात है संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितनी परसेंटेज में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक है ब्राह्मण परिवार के, दूसरे आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरे लौकिक परिवार के। कितनी आत्माओं के संबंध में आते हैं हम? वैरायटी आत्माओं के संबंध में सारा दिन में आते हैं। बाबा उसमें क्या बता दिए? पहले है ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में रात सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी यह संकल्प आता रहे कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा, ये बात भी सोच में नहीं आएगा, तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा। जो आत्माएं पुरुषार्थ सेवा दूसरे से संतुष्ट है तो क्या होंगे? वो खुश होंगे
और दूसरी आत्माएं क्या कहेंगी? पश्चाताप करेंगी। और तीसरे को तो थोड़ा ठहरो, यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जानने वाले है ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? एवर रेडी माने এটা তো ভেবে বেছে নাই যে আমরা তো যাব না, আমাদের তো বয়স হয় নাই, যারা বয়স্ক তারা যাবে, এটা ভেবে বসে থাকলে লাভ হবে না। কাকে কখন যাইতে হবে, কার রিটার্ন টিকিট কখন আসে ওটা কেউ জানে না। এটাই বাবা বললেন। समय का इंतज़ार तो नहीं करते हो कि अभी 10-11 वर्ष तो है, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। सृष्टि कখন विनाश হবে? 2000 आरो बाकी আছে। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। दुनिया विनाश कখন হবে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু নিজেকে তৈরি করা ওটা আলাদা ব্যাপার। इसीलिए यह उससे नहीं मिलता। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पाठ है। इसीलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्ट में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष ज़्यादा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो, मधुबन হইল ज्ञान सागरेर कंठा। तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। आज के बाबा होली हंसेर स्वच्छता सुनाइल, अन्य दिन विशेषता सुनाबेन। टीचर को चेक करना आता है ना? टीचर्स को विशेष समर्पण होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे पवित्री वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़ा धुलाई करती, यह भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। पवित्री वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा, फिकर नहीं करना पड़ेगा। अगले मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा, सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण, सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ती रहती। जब ज़्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग्य होकर रू रिहान से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते। ऐसे होता है ना, तो सदा हल्के रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसीलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल कहते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएगी। क्या सुनाया? सर्व रूहानी प्राप्तियां
है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी। अधिकारी हो आप लोग, अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहेब को राजी करने वाले, सच्चे दिल वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को योग्य, गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अनमोल हीरे तुल्य अनुभव करने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महाराष्ट्र गुरु से अबेक बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो, खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न, खुशहाल स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते। तो आप किसकी जीवन खुशहाल बन, आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई, और चाल कौन सी हो गई। उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई, तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते तो हाल चाल पूछते ना, तो आपका क्या हाल चाल है। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल, दोनों ही अच्छे हैं, हाल और खुशहाल। हाल भी ठीक है और खुशहाल है। खुशहाल की कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली आ गई। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्तों का चिन्ह बनते न, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा, आप हो या ये दूसरे कोई। कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता। सिर्फ पत्ते ही नहीं होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वतः दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएंगे उन्हें दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाल देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, बगीचे में जाकर पैदल करो, फूलों को देख देख करके आप पैदल करो, तो खुशहाल औरों को भी शक्तिशाली बनाती। खुशहाली रहेगी तो औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में भी लाती। इसीलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप ने स्मृति दिलाएंगे, बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हैप्पी, एवर वेल, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार लेने के लिए आना पड़ेगा। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये तीनों तो बाबा से अधिकार मिल गया ना। खुशी और मन
मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती तो बीमारी भाग जाती। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती, भुला देती। तो मन खुश जहान खुश, जीवन खुश, इसीलिए एवर हेल्दी भी है, वैसे भी और हैप्पी भी हो। जब सोता ही सब दूसरों को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसे भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नज़दीक के होते, कोई दूर के होते, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। कोई बहुत नज़दीक का होता है, किसी से बहुत नज़दीक का रिलेशन होता, और कोई दूर हो जाता है, पर है तो एक ही परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हो। ब्राह्मण आत्माओं को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा आ नहीं सकती, रहम आएगा। घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे राज सिंह हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। घृणा नहीं आएगी उस आत्मा के प्रति। सभी माया के बस है, तो परबस के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांत देंगे ना। अच्छा वरदान। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान है खजाना, और ज्ञान खजाना से मुक्ति और जीवन मुक्ति का आत्माओं को अनुभव कराना है। सर्व बंधन मुक्त, जतोई बंधन आछे सब बंधन थेके मुक्त हो जावे। ज्ञान रत्नों का खजाना है, सबसे श्रेष्ठ खजाना ज्ञान रत्न। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति करा सकते हो। ज्ञानी तू आत्मा वह जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर, अनेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अवस्था है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का अवस्था। स्लोगन। विश्व परिवर्तक वह है जो अपने शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। वही है विश्व परिवर्तक, जो अपनी शक्तिशाली वृत्ति विचार से वायुमंडल को, जैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन उसको परिवर्तन कर दे। उसको कहेंगे विश्व परिवर्तक। विश्व को परिवर्तन करना है तो क्या बनाना है? वृत्ति को पावरफुल बनाना है। वृत्ति से ही वायुमंडल बदलेगा।
ओम शांति।